कल्याण बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ हेमलता। आज हमारे साथ पप्पू जी मौजूद हैं। आज उनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, आपका कल्याण बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, मधुबनी नरसंहार को आप किस तरह से देखते हैं? अब नरसंहार को किस तरह से देखना पड़ता है? नरसंहार तो नरसंहार गलत है। सर, इसमें क्या किसी राजनीतिक भी कार्यों का किसी भी परिस्थितियों में नरसंहार को जायज नहीं ठहराया जा सकता। जो राजनीतिक मंडित जो किया जाता है अपराधियों को, किसी भी हत्या के में लोग पूछते हैं कि मर्डर किसका हो, मर्डर में किस जात के लोग थे, किस जात का हुआ। जिस जात का हुआ वो जात 2 घंटे निकलते हैं, जिस जात का नहीं के द्वारा किया गया वो जात नहीं निकलते। बलात्कार किस कास्ट का है, बलात्कारी कौन कास्ट है। अब बेटियों का बहनों के बारे में भी जात पूछा जाए, मर्डर पर जात धर्म पूछा जाए, मजहब के आधार पर मर्डर और बलात्कार जैसी चीजों को देखा जाए, और ये परिस्थिति बनती क्यों जा रही है अत्यधिक? कई कारण हैं इसके। एक जो सामाजिक दूरियां बढ़ती है, एक गरीबी, एक पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स करता जाए, पॉलिटिशियन की विल पावर और इच्छा शक्ति जो पहले काम करने की थी, कर्म योगी थे, अच्छे लोगों का जो मिजाज था, एक विचारधारा पर चलने वाली, सही विचारधारा पर चलने वाली जो एक सोच थी, वो कंप्लीट डिफरेंट था। अब हमारी राजनीतिक सियासत और वोट टिकी हुई है उन्माद पे। जातियों के दमन कौन है, हिंदुज्म कौन कितना मुसलमान को, कौन कितना हिंदू को, कौन कितना राजपूत को, ब्राह्मण को, जादव को, भूमियार को, कौन किस जाति को कितना गाली दे सकता है, कौन कितना। अब जाति भी अपने अपराधी को नायक बनाती है, हीरो बना देता है। तो राजनीतिक पार्टी आज ऐसे लोगों को ही टिकट देना शुरू कर दी। नतीजा है जो कमाने के तरीके हैं, जमीन माफिया, बालू माफिया, ठेका, शराब माफिया, आज जो एकदम इजी गोइंग जो लूटने की पर, अब जल नल योजना में लूटो, साध निश्चय में लूटो, हर सरकारी जमीन को, खास भाग की जमीन को माफिया नेता पदाधिकारी मिलकर के किस तरीके से कंप्लीट शहर के शहर खत्म किए जा रहे हैं। तो अब जो गलत तरीके से पैसा आ रहा है, शराब का 55,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी, हर गांव में जहरीले शराब की भट्टी, डिलीवर बॉय बनता चला गया। छोटे छोटे छुटभैया, चोर उचक्का आज बड़े बड़े गाड़ियों पर चल रहे हैं। तो जब अपराधी और माफियाओं के घर में पैसे जाएंगे गलत तरीके से, तो व्यवस्था और सामाजिक विषमता और असमानता तो बढ़ेगी। घटना घटित हो रही है, लगातार हो रही है। छोटे छोटे कारणों से आजकल दूसरा बेरोजगारी भी है, तीसरा भूहदबंदी कानून, भूमि विवाद भी बढ़ता जा रहा है, चौथा वर्चस्व की लड़ाई, लोगों को लगता है कि मैं बड़ा, मेरी दबंग है। तीसरा तस्करी, शराब तस्करी, हथियार तस्करी, कई तरह की तस्करी। तो कई परिस्थितियों, राजनीतिक हत्या तो पॉलिटिशियन लोगों का होता है। जो मधुबनी की गोली कांड है वो तस्करियों की मोनोपोली, हथियार बेचने की उनकी प्रवृत्ति है, प्रवीण की, नवीन की, दोनों भाई की, शराब की, तस्करियों के कारण, कि मेरा तस्करी का एकाधिपत्य, एक छत्र राज रहे, कोई विरोध ना करे। चूंकि ये एक्स आर्मी मैन थे, रैप में उसके चाचा थे, असिस्टेंट कमांडेंट थे, क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति था, लोग विरोध करते थे ये लोग,
तो तस्करों को लगा कि मेरे बीच का बाधक है, तो होली के दिन चुना कि किस दिन ये सब लोग रहते हैं, एक साथ फिनिश करो। एक भाई जेल में था जिसके चलते बच गया, वो भी मंत्रियों के साथ इसके कारण। तो एक जो ठाकुर विधायक है बचनौल के और विनोद नारायण झा, दोनों के छत्र छाया में यह गैंग जीता था, हथियार सप्लाई होती थी, अरेस्ट भी हुआ। और बाद में जिस तरीके से इसको जातीयकरण देने लगा, नहीं हो सकता। कोई पप्पू यादव के आचरण के चलते यादव समाज, झा समाज, सिंह समाज को आप दोषी ठहराओ, एक बिल्कुल गलत है। 11 दिनों के बाद विपक्ष राजनीति करने, इंस्ट्रूमेंट बनाने जाए, कोई मतलब तो है नहीं। किसी घटना से ट्वीट करो, रुपेश में गए बेटी को पढ़ा रहे हैं, क्या हुआ? पुलिस गोलीकांड हुआ मुंगेर में, 1 साल के बाद पप्पू यादव को जाना पड़ा, क्या हुआ? ज्योति पासवान साइकिल से आए, पप्पू यादव ने मदद की, कहा बेटी का शादी कराएंगे, क्या हुआ? देवेंद्र वर्मा का मर्डर हुआ, पप्पू यादव उसकी पत्नी की मदद करता है, या उसको बुला करके विपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सदन में चर्चा तक नहीं होती है। रुपेश की चर्चा नहीं हुई, मुंगेर की गोलीकांड की चर्चा नहीं हुई, दरोगा गोलीकांड की चर्चा नहीं हुई, छपरा दरोगा गोलीकांड की चर्चा नहीं हुई, राम दरोगा गोलीकांड की चर्चा नहीं हुई। सदन में आज डेमोक्रेसी समाप्त हो गई, विधायक को पीटा जा रहा है, तब जब विपक्ष और सत्ता पक्ष के दोनों नेता गायब हो जाते हैं और लोकतंत्र को मारने में जब वो विधायकों को नहीं बचा सकते, तो बिहार बचाने की बात कैसे कर सकता? उसको भी इवन जयप्रकाश हत्याकांड में वहां मदद नहीं, कुशवाहा हत्याकांड में वहां मदद नहीं। तो जहां मीडिया है, ट्रायल होगा, वहां जाकर के आप इवेंट्स करोगे? इतनी बड़ी नरसंहार को भी मौत का कारण और संवेदनहीन तरीके से देखोगे तो कैसे हो? तो ये घटना बहुत डिफरेंट है, इसको एसपीडी ट्रायल करना चाहिए, फांसी की सजा हो, नौकरियों की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। मनोज सिंह जीवन मौत से जूझ रहे हैं, सरकार को अविलंब एम्स में ले जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सर, दूसरा क्वेश्चन है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग की है, यह कहां तक सही है? जो हाल है, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जो परिस्थितियां हैं, सिस्टम, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ मुख्यमंत्री को दोष नहीं दूंगा, इसके लिए समाज भी कम दोषी नहीं है। लेकिन सिस्टम कोलैप्स हो चुका, प्रशासन बिल्कुल लूट में लगी हुई, शराब बिछवाने में लगी हुई। उन्हें आम आदमी के सुरक्षा से, उनकी इकोनॉमी से, उनके रोजगार से कोई मतलब नहीं। हालात अच्छे नहीं हैं निश्चित रूप से। जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं उसमें लोकतंत्र ही खतरे में हो, सदन में, सड़कों पर कानून जिस तरीके से लाया जा रहा है वो बिल्कुल अलग है। सोशल मीडिया पर बैन करना, धरना के लिए नौकरी नहीं देंगे, फिर तीसरा कानून, तो लगातार लोकतंत्र पर हमला और संविधान कंप्लीट रूप से दरकिनार किया जा रहा हो, नियमावली को दरकिनार किया जा रहा हो। जब लोक मर्यादा समाप्त हो जाएगी तो ऐसी सत्ता, ऐसी सरकार और ऐसी जनप्रतिनिधि की जरूरत क्या है? सर, क्या बिहार में फिर से जातीय उन्माद भड़काकर वर्ग संघर्ष की ओर ले जाना जा रहा है? देखिए, वर्ग संघर्ष तो कोई आज नहीं, तो कबीर के बुद्ध, नानक, आडम्बर, अंधविश्वास, समय समय पर अलग अलग तरीके से वर्ग संघर्ष होते रहे। सांस्कृतिक झूठ के कारण सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, अंधविश्वास, आडंबर के बीच में जिस तरीके से, और अब जातीय संघर्ष, और उसको तोपने की, उसको डाइवर्ट करने की लिए बड़ा बड़ा भगवान, धर्म, मजहब का उपयोग करना। तो जो हालात है, अपनी पॉलिटिकल पार्टियां और पॉलिटिकल नेता हर चीजों को अपने तरीके से वोट और सियासत की दृष्टि से देखते। कोई समाज नहीं चाहता है कि मेरा पीस जाए, हम इन्वॉल्व हों। आहत जरूर होते हैं लोग, लेकिन जो कुछ संगठन है, कुछ सेना है, बजरंग दल, तो ये दल, तो रावण दल,
ये सेना वो सेना, एक ही भारतीय सेना हो, सब सेना की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों से समाज में तनाव बढ़ता है, नफरतें पैदा होती है और उसको बैन लगना चाहिए। और पॉलिटिशियन जब हर चीजों में राजनीतिक फायदा देखने लगे तो उस पर भी बैन करना चाहिए। और समाज को बांटने की भूमिका जिसकी हो उस पर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए, प्रतिबंध लगनी चाहिए। और मैं ऐसे चीजों के खिलाफ हूं जहां पर घटना को जातीय उन्माद पैदा करे, तनाव पैदा करे, ये सही नहीं। सर, कोविड-19 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोविड-19 तो जो स्थिति है, अब मुझे को लगता है म्यांमार में इतनी घटना घटती है, सेना के अगल बगल में कुछ नहीं है। आप जब देखोगे बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रियों की स्थिति, भारत में ही देखो जहाँ धरना पर लोग बैठे हैं, आप अभी कुंभ की स्थिति देखो, असम देखो, आप अन्य जगहों की स्थिति देखो, लेबर काम करता है उसकी स्थिति देखो, बंगाल को देखो, तमिलनाडु को देखो, लाखों की भीड़ लगती है वहाँ की स्थिति देखो। बिहार में चुनाव हो रहे थे तो कोरोना गायब हो गया, फिर 6 महीना कोरोना छुट्टी ले लिया, अभी लगता है कोई बीमारी है ही नहीं, सारी बीमारी गायब हो गई, सिर्फ कोरोना की बीमारी बच गया। केमो लगाने के वहां नहीं जाता है जिसको, और हर बीमारी को कोरोना से जोड़ करके उसको देखा जा रहा है और उसको कह रहा है कोरोना में मर गया। लाश के किनारे लगे हुए, लाश को सर रहा है, एम्बुलेंस में रखा हुआ आदमी, कोई लेने वाला नहीं, कोई आदमी जाता है ओपीडी बंद हो गई, कोई ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं है। अब मुझको लगता है कि 80% आप पहला डोज लिया, कहते हैं कि इम्यूनिटी सेंटर घट जाता है, डबल डोज के बाद लोग मर रहे हैं, तो हालात तो अच्छे नहीं है। अब ये बाजारवाद की जो स्थिति है, पूंजीवाद व्यवस्था, ये जो ड्रग्स माफिया है, ये दवाई को किस रूप से देख रहा है कि सैनिटाइजर बिकना बंद हो गया, मास्क बिकना बंद हो गया, दवाई बिकना बंद हो गया, इस तरह की स्थिति है। तो मुझे समझ में नहीं आता, बिहार और भारत में तो वैसे ही जब कोई समय परिवर्तन करता है तो खांसी, छींक, निमोनिया, टाइफाइड, दम्मा, हैजा, पेट, जो हालात है लोग कह रहे हैं कि 80-90% रिकवरी हो जाता है। तो भैया मुझको समझे में नहीं आता है, कोरोना आया, रिकवरी हो गया, कुछ लोग मर गए, और ये जो भयावह पैदा कर रहा, 10 बजे रात के बाद कर रहे हो, जब हमारा सोने का वक्त होता है तो कर्फ्यू लगा दिए, तो कर्फ्यू में डर पैदा कर रहे हो। 7 बजे जब सब्जी बेचना है तो आप कहते हो सिनेमा चलेगा, नाच होंगे, पॉलिटिशियन नाचेंगे, पॉलिटिशियन भाषण देंगे, लेकिन स्कूल नहीं चलेगा, कोचिंग बंद हो जाएगी। तो बड़ा षड्यंत्र, इसकी भी कभी न कभी भंडाफोड़ होगा कि भैया इतने कंट्री में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, वहां से कुछ नहीं आ रहा है, और हमारे यहाँ मणिपुर में नहीं, अन्य जगह नहीं, आज जब यहाँ चुनाव कर दो कोरोना गायब हो जाएगा। तो क्या है इसमें, तो मैं एक बड़ा षड्यंत्र देखता हूँ। धन्यवाद सर। शुक्रिया, नमस्ते।